हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम सी दीक्षा जोशी एंड आई होप आप सभी की प्रिपरेशंस बहुत अच्छी चल रही है। अब एक ही सवाल जो बार बार कई बार पूछा गया है और अभी भी पूछा जा रहा है वो ये है कि अगर मैं आज पढ़ना शुरू करूंगा, मैंने अभी तक कोई पढ़ाई नहीं की, अगर मैं आज पढ़ना शुरू करूंगा तो क्या मैं इस एग्जाम्स को क्लियर कर पाऊंगा, दिसंबर अटेम्प्ट को क्लियर कर पाऊंगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप बैठ तो जाओ पढ़ने, मतलब बैठना इज इम्पॉर्टेंट। अच्छा चलो अपन एक बहुत ही नॉर्मल सा डिस्कशन करते हैं कि आप मुझे ये बताओ कि आपके पास खोने के लिए क्या है। आपके पास खोने के लिए क्या है, मुझे ये बताओ ना। तो कुछ भी नहीं है ना खोने के लिए। अब का क्वेश्चन ये है कि अगर मैं आज से पढ़ने बैठूंगा तो क्या मैं क्लियर कर सकता हूँ। तो आपके पास पास्ट में कुछ खोने के लिए तो है ही नहीं ना। तो इसीलिए मेरा एक ही सजेशन है कि आप अभी पढ़ने बैठ जाओ। पूरी दुनिया से आप यही वैलिडेशन मांगते फिर रहे हो कि क्या मैं पास हो जाऊंगा, क्या मैं अभी करना शुरू करूंगा तो पास हो जाऊंगा। क्या आपने किसी को ऐसा देखा है जो कम टाइम में पास हुआ हो? आपकी क्या स्ट्रैटेजी थी? क्या आपने कभी इतने कम टाइम में पढ़ के पास किया है? ये सारे सवाल बार बार पूछने से होगा क्या। और यार एक सिंपल सी चीज़ है ना, जितना तुम कर सकते हो उतना तो करके जाओ एटलीस्ट। ये बात अभी सोचने की नहीं है कि मैं अगर अभी पढ़ना शुरू करता हूँ, एग्ज़ाम दूंगा तो पास हो जाऊंगा या फेल हो जाऊंगा या क्या होगा। अभी इसका कोई पॉइंट ही नहीं है। और मेरे बोल देने से भी कुछ नहीं होगा। अगर मैंने बोल दिया कि पास हो जाओगे, इसका मतलब ये नहीं है कि पास हो जाओगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पर मुझे एक चीज़ पता है कि अगर आपने आज भी स्टार्ट नहीं किया ना तो आप फिर पक्का फेल हो जाओगे, क्योंकि आप अगर स्टार्ट ही नहीं करोगे तो आप एग्जाम कैसे दे के आओगे। और स्टार्ट करना इज सो इम्पॉर्टेंट यार। अगर आप आज भी पढ़ना शुरू करते हो, आज है 29 नवंबर, आपके एग्जाम है दिसंबर में, तो अभी भी आपके पास 20 दिन तो है ना। तो 20 दिन में पढ़ के एटलीस्ट आप कुछ तो लिख कर आ पाओगे। हो भी सकता है कि पास हो जाओ, क्योंकि हाँ बहुत सारे बच्चे होते हैं जो लोग को ऑफिस जाना पड़ता है या जिनकी आर्टिकलशिप चल रही होती है या जो कहीं और जॉब कर रहे हैं, उनकी फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं होने की वजह से वो थोड़ी इतना पहले से पढ़ पाते, उनको टाइम नहीं मिलता है। तो वो लोग, बहुत सारे लोग मैंने ऐसे भी देखे जो कि लास्ट के 20 डेज पढ़कर भी पास करते हैं। पर उसके लिए आपको पढ़ना तो शुरू करना पड़ेगा ना। अगर आप ऐसा करोगे कि आप सिर्फ सबसे क्वेश्चन पूछ रहे हो, क्या मैं पास हो जाऊंगा अगर ऐसे पढ़ूंगा, तो क्या मुझे अभी वाला अटेम्प्ट देना चाहिए, क्या मैं 20 डेज में पास हो सकता हूँ, तो ये चीज़ तो बहुत गलत है। क्योंकि पास कौन होगा ये तो किसी को भी नहीं पता है ना। जो लोग इतने टाइम से प्रिपरेशन कर रहे हैं उनकी भी गारंटी नहीं है कि वो पास होंगे। तो आप कैसे ये चीज़ डिसाइड कर सकते हो? होना तो कंफर्म उनका भी नहीं है जो कि पिछले 6 महीने से पढ़ाई कर रहे हैं, उनकी भी कोई गारंटी नहीं है। कोई भी यहाँ पर श्योरिटी से नहीं बोल सकता है कि मैं पास हो रहा हूँ। नोबडी नोज कि क्या होने वाला है। अगर आप इस क्वेश्चन का आंसर ढूंढ रहे हो ना कि क्या मैं अभी स्टार्ट करूंगा तो मैं पास हो सकता हूँ, तो मेरी आपको एक ही एडवाइस है कि आप अभी जाकर अपनी किताबें उठाओ, एक अच्छा सा स्टडी प्लान बनाओ और प्लान को एग्जीक्यूट करो। जैसी मर्जी आए वैसे करो, जितना बन रहा है उतना करो, पर एटलीस्ट करो। क्योंकि अगर स्टार्ट नहीं करोगे तब तो आंसर मुझे पता है कि वो होगा फेल, क्योंकि आपने ट्राई ही नहीं किया। बट अगर आप सेकेंड वाली चीज़ करते हो तो आपके पास क्या है, हो सकता है कि आप पास हो जाओ। सेकेंड चीज़, अगर पास नहीं भी हुए हो सकता है आपको किसी सब्जेक्ट में एग्जाम्शन आ जाए। तीसरी चीज़, या तो हो सकता है कि आपको एक एक्सपीरियंस मिले ताकि आप नेक्स्ट अटेम्प्ट को अच्छे से प्रिपेयर कर लो, क्योंकि अभी खोने के लिए तो आपके पास कुछ है ही नहीं। तो यही बात है कि अगर आप एफर्ट्स नहीं डालोगे तो देयर इज़ नो चांस, पर अगर आप एफर्ट्स डालोगे तो सिचुएशन कुछ भी हो सकती है। नोबडी कैन गिव यू गारंटी, एंड कोई भी आपको नहीं बोल सकता है। देयर आर सो मेनी स्टूडेंट्स जो कि पास हुए हैं कम टाइम में पढ़ के भी, देयर आर स्टूडेंट्स जो कि ज़्यादा टाइम पढ़कर भी पास नहीं हुए हैं। तो श्योरिटी आपको कोई भी नहीं दे सकता है। वॉट यू हैव टू डू इज़ कि अगर आप आज सोच रहे हो ना कि मुझे ये अटेम्प्ट देना है, तो आज आप उठो, पढ़ाई शुरू करो, आप स्टडी प्लान बनाओ, उसको एग्जीक्यूट करो, उसको फॉलो करो, जितना हो रहा है उतना करो, पर कर जाओ। यू नेवर नो क्या हो जाए। कि आप ये सोचकर अटेम्प्ट छोड़ने वाले हो कि अभी तो 20 दिन बाकी, मैंने अभी कुछ पढ़ाई नहीं की तो अब मैं क्या उखाड़ लूँगा, तो ऐसा नहीं है। ये बहुत गलत चीज़ है। हो सकता है ना कि 20 दिन में आपको अभी ऐसा है कि चलो जो है अभी ये फुल एंड फाइनल मैच है और आप बहुत अच्छे से खेल जाओ, तो आपकी अटेम्प्ट छोड़ने की, अटेम्प्ट को स्किप करने की गलती बिल्कुल मत करना। क्योंकि व्हाट आई बिलीव इज कि अगर आपको कुछ भी नहीं मिलता है ना तो आपको एक्सपीरियंस तो मिलता ही मिलता है, और वो एक्सपीरियंस बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरी तरफ से आपको यही सजेशन है, अगर आपकी पढ़ाई नहीं भी हुई है, अगर आपने एग्जाम फॉर्म भरा है, तो आप बिल्कुल अभी प्रिपेयर करना शुरू करो। जितना हो रहा है उतना कवर करने की कोशिश करो, क्योंकि कई बार बच्चे पास होते हैं, कम टाइम में भी पास होते हैं। आपकी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। आज स्टडी करो, आप एक अच्छी स्ट्रैटेजी बनाओ, उसको फॉलो करो। जब तक आप एफर्ट्स नहीं डालोगे तब तो रिजल्ट हमें पता है कि क्या होने वाला है, पर जब आप एफर्ट्स डालोगे तो देयर आर चांसेस कि आप पास हो जाओ। आई होप यू फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल, एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज लाइक, कमेंट एंड शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल इफ यू हैव नॉट येट सब्सक्राइब। एंड ऑल दी वेरी बेस्ट आपकी प्रिपरेशन के लिए। इन केस अगर आपको कहीं भी कोई भी डाउट आता है, यू कैन फ्रीली आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। बाय बाय, टेक केयर।